आए दिन हम कुछ इश्यूज को लेकर काफी एक्सटेंसिव डिस्कशन करते हैं, स्पेशली अगर बात बेल मैटर्स की हो। हम सभी ने देखा है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट में काफी ज्यादा केसेस पेंडिंग है और मई 2024 तक के डाटा के अनुसार तो मोर देन 80,000 केसेस का बैकलॉग सुप्रीम कोर्ट के पास है। साथ ही उनमें से कुछ केसेस ऐसे हैं जो लॉज जैसे कि यूएपीए, पीएमएलए एक्सेट्रा से जुड़े हैं, जिनमें बेल मिल पाना काफी टफ है। पर क्या आपको मालूम है कि एक केस ऐसा है जिसमें यूएपीए के तहत एक्यूज पर्संस की बेल हियरिंग अब बहुत ही ज्यादा लंबी चली गई है। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक यूएपीए केस में ऑब्जर्व किया था कि प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी को सीरियसनेस ऑफ ऑफेंस साइट करके बेल प्ली को अपोज नहीं करना चाहिए अगर वो एक्यूज की स्पीडी ट्रायल के राइट को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। एपेक्स कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स को भी याद दिलाया था अ वेरी वेल सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ, कहते हुए कि बेल पनिशमेंट के रूप में नहीं रोकी जानी चाहिए। आपको बता दो कि सुप्रीम कोर्ट का फिर से स्पीडी ट्रायल और बेल ग्रांट करने की इम्पोर्टेंट एम्फसाइज करना इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ एलिज्ड ऑफेंस अब भी बहुत से अंडर ट्रायल्स के लिए जो सालों से जेल में हैं, उनके लिए एक सपना ही है। दिल्ली राइट्स के लार्जर कॉन्स्पिरेसी केस को ही ले लीजिए, जिसमें कई स्टूडेंट्स और एक्टिविस्ट को अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत अरेस्ट किया गया था। स्टूडेंट्स और सोशल एक्टिविस्ट को अरेस्ट किए जाने वाला ये एक क्लासिक केस है जहां एक्यूज पर्संस के राइट टू स्पीडी ट्रायल के साथ साथ स्पीडी बेल हियरिंग को भी वायलेट किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस केस में अब तक सिर्फ 3 एक्यूज्ड स्टूडेंट एक्टिविस्ट आसिफ इकबाल तन्हा, देवांगना कलिता और नताशा नरवाल को बेल मिली है, जब दिल्ली हाई कोर्ट ने जून 2021 में प्राइमा फेसी पाया था कि वो सिर्फ प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे थे, जो यूएपीए के मुताबिक टेररिस्ट एक्ट में माना नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने मई 2023 में दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट को अफर्म किया और को एक्यूज को पैरिटी की प्ली के साथ बेल सीक करने की लिबर्टी दी। 2 हफ्ते पहले ही 8 एक्यूज की बेल प्लीज जो 2020 से कस्टडी में है, दिल्ली हाई कोर्ट के सामने फिर से एडजर्न हुई। ये नोट करने वाली बात है कि इस केस में बेल प्लीज लगभग 2 सालों से पेंडिंग है और जजेस का हर कुछ महीने बदलना एक नई हियरिंग साइकिल शुरू करने के लिए होता है। और तो और यूएपीए केस को छोड़कर 8 एक्यूज्ड किसी और एफआईआर में कस्टडी में नहीं है। कुछ को अदर केसेस में डिस्चार्ज कर दिया गया है और कुछ एफआईआर्स में ट्रायल्स अभी भी चल रहे हैं। दिल्ली राइट्स कॉन्स्पिरेसी केस में और डिटेल में जाएं तो इसी से रिलेटेड सिर्फ एक इंडिविजुअल का केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था, जब दिल्ली हाई कोर्ट ने उसे बेल डिनाई की थी, और वो था उमर खालिद का केस। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस रजीश भटनागर की बेंच ने 18 अक्टूबर 2022 को खालिद को बेल डिनाई की थी। उसने सुप्रीम कोर्ट से फरवरी में अपनी बेल विड्रॉ कर ली थी, सर्कमस्टांसेस में चेंज को साइट करते हुए, जिसके बाद उसका सेकंड रेगुलर बेल प्ली ट्रायल कोर्ट ने 28 मई को डिसमिस कर दिया था। आपको बता दूं कि दिल्ली राइट्स का ट्रायल अभी शुरू होना बाकी है और केस अभी लिम्बो में है क्योंकि चार्ज पर आर्गुमेंट्स अब तक शुरू नहीं हुए हैं। एफआईआर मार्च 2020 में रजिस्टर हुई थी और ट्रायल कोर्ट को सीआरपीसी के सेक्शन 207 के तहत डॉक्यूमेंट सप्लाई करने के स्टेज कंक्लूड करने में 3 साल लग गए। अब मैटर ट्रायल कोर्ट के सामने 11 जुलाई को लिस्टेड था। इस डिस्कशन में सुप्रीम कोर्ट के रीसेंट वर्डिक्ट के कुछ शब्द काफी फिट बैठते हैं। उन्होंने कहा था, वी वंडर व्हाई व्हाट पीरियड ऑफ टाइम द ट्रायल विल अल्टीमेटली कंक्लूड, हाउसएवर serious a crime may be, an accused has a right to speedy trial as enshrined under the Constitution of India। अगर मैं आपसे कहूँ कि इस केस में accused person की बेल प्ली मल्टीपल टाइम्स कोर्ट में लिस्ट हुई है, तो क्या आप ये गेस कर पाएंगे कि कितनी बार? आपको बता दूं कि शारजिल इमाम की बेल प्ली पहली बार 29 अप्रैल 2022 को लिस्टेड हुई और 60 बार लिस्ट की गई, जिसमें बेंच 6 बार चेंज हुई पर जजमेंट रिजर्व नहीं हुआ। मीरन हैदर की बेल प्ली पहली बार मई 20, 2022 को लिस्ट हुई और 70 बार लिस्ट की गई, जिसमें बेंच 8 बार चेंज हुई और जस्टिस मृदुल की बेंच द्वारा 6 मई 2023 को जजमेंट रिजर्व किया गया। गुलफिशा फतिमा की बेल प्ली 11 मई 2022 को पहली बार लिस्ट की गई और 64 बार लिस्टेड हुई, जिसमें 4 बार बेंच चेंज हुई और 13 फरवरी 2023 को जजमेंट रिजर्व हुआ। शादाब अहमद की बेल प्ली नवंबर 29, 2022 को पहली बार लिस्ट हुई और 50 बार लिस्टेड की गई, जिसमें बेंच 4 बार चेंज हुआ पर जजमेंट रिजर्व नहीं हुआ। इसे कंपैरिजन से ये क्लियर होता है कि ट्रायल और बेल हियरिंग प्रोसेसेस काफी डिलेड हैं, जिसकी वजह से एक्यूज लोगों को लॉन्ग पीरियड्स तक कस्टडी में रहना पड़ रहा है विदाउट जजमेंट्स बीइंग रिजर्व्ड प्रॉम्प्टली। दिल्ली राइट्स का ये केस, जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा प्रॉब किया जा रहा है, 18 एक्यूज पर्संस के अगेंस्ट रजिस्टर्ड है। प्रोविजंस इंक्लूड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, सेडेशन, unlawful assembly, writing, promoting enmity between different groups, etc. under Indian Penal Code 1860, unlawful activities, Terrorist Act, or organizing of terrorist camps under UAPA and other various offences under Prevention of Damage to Public Property Act 1984
एंड इंडियन आर्म्स एक्ट 1959। 8 अपील्स दिल्ली हाई कोर्ट में 2022 से अर्ली टू एंड में फाइल हुई थी और अब तक वेरियस डिवीजन बेंचेस के सामने लिस्टेड हो चुकी है। बेंच कॉम्पोजिशन चेंज होने का रीजन रोस्टर चेंज है। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस रजनीश भटनागर की डिवीजन बेंच 2022 से नवंबर 2023 तक स्पेशल बेंच के रूप में बेल प्लीज सुन रही थी। 8 एक्यूज पर्सन्स में से 5 केसेस खालिद सैफी, गुलफिशा फतीमा, शिफाउर रहमान, मीरा हैदर और मोहम्मद सलीम खान में जजमेंट्स रिजर्व्ड हुए थे। कुछ पिटीशंस डायरेक्ट जस्टिस मृदुल की बेंच के सामने पहली बार लिस्ट हुई थी और कुछ अपील्स की फाइलिंग डेट के डिफरेंस की वजह से डिफरेंट बेंचेस के सामने लिस्टेड हुई थी। इवेंचुअली मैटर्स जस्टिस मृदुल की बेंच के सामने लिस्टेड हुए और बैच को लेटर पार्ट हर्ड बना दिया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 16 अक्टूबर 2023 को जस्टिस मृदुल की ट्रांसफर को चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर हाई कोर्ट नोटिफाई किया। नतीजा ये हुआ कि बेल अपील्स को फिर से आर्ग्यू करना पड़ा। अगर अभी इन बेल प्लीज के प्रेजेंट स्टेटस की बात करें तो जस्टिस मृदुल के ट्रांसफर के बाद मैटर्स नवंबर लास्ट ईयर में डिवीजन बेंच हेडेड बाय जस्टिस सुरेश कुमार केत के सामने रिलिस्टेड हुए थे। बेल प्लीज तब से ज्यादा 10 टाइम्स लिस्टेड हो चुकी है। 6 बेल प्लीज एक्सेप्ट खालिद सैफी और गुलफिसा फतीमा 4 जुलाई को जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस अमित शर्मा की डिवीजन बेंच के सामने लिस्टेड हुई थी। हाउएवर जस्टिस अमित शर्मा के रिक्यूजल की वजह से सुनवाई नहीं हुई। कोर्ट ने अब बैच को 24 जुलाई को हियरिंग के लिए लिस्ट किया है। एक्टिंग चीफ जस्टिस के ऑर्डर्स के सब्जेक्ट में खालिद सैफी और गुलफिसा फतीमा की बेल प्ली भी सेम डेट को डिवीजन बेंच ऑफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस मनोज जैन के सामने लिस्टेड है। दोनों मैटर्स पर पार्ट हियरिंग हो चुकी है। आपकी जानकारी के लिए बता दो कि सेक्शन 43D(5) ऑफ UAPA रिक्वायर करता है कोर्ट को बेल डिनाई करने का अगर रीजनेबल ग्राउंड्स हैं बिलीव करने के लिए कि केस अगेंस्ट एक्यूज प्राइमा फेसी ट्रू है। लेकिन बेल प्रोसेस में डिले की वजह लेंदी बेल हियरिंग्स इन UAPA केसेस, प्रोट्रैक्टेड इन्वेस्टिगेशंस, एडजर्नमेंट्स इन कोर्ट हियरिंग्स और प्रोसिक्यूशन स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन टू द बेल है। क्रिटिक्स का मानना है कि ये सोचने वाली बात है कि दिल्ली राइट्स UAPA केस में 8 एक्यूज पर्सन्स लगभग 4 साल से जेल में है। पर्सनल लिबर्टी पे क्वेश्चंस उठ रहे हैं। डिलेड ट्रायल के साथ विदाउट इवन कमेंसमेंट्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स ऑन चार्ज टिल डेट और डिले ऑफ बेल अपील्स filed by accused persons before दिल्ली हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने रीसेंट वर्डिक्ट में एक एक्यूज को UAPA केस में बेल ग्रांट की, नोटिंग सिमिलर फैक्टर्स। एक्यूज जेल में अंडर ट्रायल प्रिजनर के रूप में पिछले 4 सालों से था। ट्रायल कोर्ट अब तक चार्ज फ्रेम करने में फेल हुई थी और प्रोसिक्यूशन इंटेंड करती थी कि 80 विटनेसेस को एग्जामिन करना है। जैसे अपेक्स कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि आर्टिकल 21 क्राइम के नेचर को देखते हुए अप्लाई होता है और इसकी वजह से डिले इन बेल हियरिंग्स फॉर इयर्स क्लब्ड विद डिले इन ट्रायल को लेंदी ब्रश असाइड नहीं किया जाना चाहिए व्हाइल एडजुकेटिंग बेल प्लीज। तो अब देखते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट की इन ऑब्जर्वेशंस के बाद दिल्ली राइट्स कॉन्स्पिरेसी केस के एक्यूज्ड को भी बेल मिल पाती है या नहीं। व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस? कमेंट एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।